हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं अंशु भारद्वाज। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल एजुटेक अंशु पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो इस सेशन में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जो क्लास 12th के बायोलॉजी का है। तो वो क्या है? आर्तव चक्र। वो टॉपिक क्या है? आर्तव चक्र, यानी कि उसे इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस वीडियो में यानी कि इस सेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में चर्चा होगी। कब ये शुरू होता है, कब ये समाप्त होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कब अंडोत्सर्ग होता है, इतनी सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आर्तव चक्र है वो क्या होता है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा कि आर्तव चक्र किसे कहते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए, आर्तव चक्र जो है मादा प्राइमेटो में होने वाली क्रिया होती है, ठीक है ना। यह सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? महिलाओं में ही होगा, ठीक है ना। जैसे कि इसका डेफिनेशन पूछा जाए, मादा प्राइमेटो जैसे बंदर, कपी, मनुष्य और चिंपैंजी आदि में होने वाला जनन चक्र ही क्या कहलाता है? आर्तव चक्र कहलाता है। इसे अन्य कई नामों से जाना जाता है। मासिक धर्म, आर्तव चक्र और रजो धर्म के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, इसे इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, यह कब शुरू होता है। तो यह 12 से 13 वर्ष की आयु में यह प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। यह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है, ठीक है ना, उसी में एक क्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए, यह 12 से 13 वर्ष की आयु में यह प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। यह जो 1 माह वाली होती है, यानी कि यह हर माह चलने वाली चक्र होती है, ठीक है ना। यह हर माह चलने वाली चक्र होती है। तो यहाँ पर देखिए, 1 महीने की बात की जाए तो फर्स्ट डे से 28 से 29 डे तक यह चलता है, यानी कि यह 28 से 29 दिन तक चलने वाली क्रिया होती है। इसे कह सकते हैं कि एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना को ही हम क्या कहते हैं? आर्तव चक्र कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कह सकते हैं कि ये क्रिया जो हुई, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, यानी कि एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना को ही हम क्या कहते हैं? रजोधर्म कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? रजोधर्म कहते हैं। चलिए भाई, आर्तव चक्र कहते हैं या रजोधर्म कहते हैं या मासिक धर्म कहते हैं, तो सारी बातें तो एक ही है ना, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए, यह यानी कि फर्स्ट डे, यानी कि पहले दिन से 28 या 29 दिन तक चलता है यह क्रिया। इसी को हम क्या कहते हैं? आर्तव चक्र कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होगा, यानी कि प्रथम ऋतुस्राव को ही हम क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि रजोदर्शन किसे कहेंगे, तो भाई रजोदर्शन किसे कहते हैं? प्रथम ऋतुस्राव को ही हम क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर है रजोदर्शन। अब यहाँ पर देखिए, इसकी समाप्ति कब होती है? इसका भी तो एक लिमिट होना चाहिए। ये नहीं कि जब तक औरत जी रही तब तक उसमें ये साइकिल चलती रहेगी, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, इसका भी एक लिमिट है, ठीक है ना। इसका भी एक क्या होता है? लिमिट होता है। तो ये कब तक चलेगा? 45 से 50 वर्ष की आयु तक ही चलेगा, ठीक है ना। 45 से 50 वर्ष की आयु तक यह क्रिया चलने वाली है, ठीक है। तो यह इस यानी कि आर्तव चक्र के समापन को हम क्या कहते हैं? आर्तव चक्र के समापन को हम रजोनिवृत्ति कहते हैं, ठीक है। आर्तव चक्र के समापन को ही हम क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो ठीक है ना। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो भाई, इसके पहले हम लोग क्या जानते थे कि यौन आरंभ में क्या क्या चीजें होती हैं, कब शुरू होता है, कब समाप्त होता है, ठीक है ना। और इसके प्रारंभन को क्या कहते हैं और समापन को क्या कहते हैं, इतनी सारी चीजें इसके पहले हम लोग क्लियर किए थे। तो अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या है? गर्भाशय, यानी कि हम बताए थे कि अंडाशय और गर्भाशय में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर कोई चीज है जो गर्भाशय में क्या क्या चीजें होती हैं, वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो गर्भाशय है यह कहाँ होता है? मादा जनन तंत्र में होता है, ठीक है ना। ये क्या है? पूरी स्ट्रक्चर क्या है? मादा जनन तंत्र है। ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है?
मादा जनन तंत्र है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, गर्भाशय। तो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत क्या है, ये पूरी क्या है, गर्भाशय की है संरचना, ठीक है ना। मादा जनन तंत्र के अंदर ये क्या है, गर्भाशय की संरचना है। इसके 3 परत होते हैं, कितने, इसके 3 परत होते हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और इंडोमीट्रियम होता है, ठीक है ना। पेरीमीट्रियम जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम कहते हैं पेरीमीट्रियम, और जो मायोमीट्रियम होता है वो जो मध्य वाली परत होती है उसे हम कहते हैं मायोमीट्रियम, और जो सबसे अंतर वाली परत होती है यानी कि अंदर वाली परत होती है इंडोमीट्रियम, ठीक है ना। इंडोमीट्रियम जो होता है गर्भाशय में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आर्तव चक्र की क्रिया होती है वो क्या होती है, एंडोमेट्रियम वॉल के टूटने से ही होती है। यहाँ पर देखिए इसके टूटने से क्या होगा, यह रक्त के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है ना, योनि से रक्त के रूप में बाहर निकलेगा, जिसे हम क्या नाम देते हैं, पीरियड्स, ठीक है ना, जिसे हम क्या नाम देते हैं, आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे टूटता है, ठीक है ना, यह कैसे टूटता है, तो यह एक हार्मोन के वजह से टूटता है। तो फिलहाल हम हार्मोन को भी देखेंगे बाद में, तो अभी इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये चीजें क्या है, ये अंडाशय है। अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाशय में अंडा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए जो अंडाशय में अंडा का निर्माण होगा तो उसके बाद क्या होगा, अंडा अंडाशय से बाहर निकलेगा। जब अंडा अंडाशय से बाहर निकलता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अंडा उत्सर्ग कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए जब अंडाशय से अंडा बाहर आया, कहाँ पर आया, फाइलोपियन ट्यूब में आया, ठीक है ना। फाइलोपियन ट्यूब में आने के बाद वह किसका वेट किया, वह फाइलोपियन ट्यूब में आने के बाद स्पर्म का वेट किया, शुक्राणु का वेट किया। अगर यहाँ से शुक्राणु यहाँ पर चला गया तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सनलाइट हो जाएंगे। सनलाइट होने के बाद कहाँ आएंगे, गर्भाशय में आएंगे। गर्भाशय के इंडोमेट्रियम वॉल में आकर के स्थित हो जाएंगे और वह किसका रूप धारण कर लेगा, भ्रूण का रूप धारण कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, आर्तव चक्र पढ़ रहे हैं, यानी कि आर्तव चक्र पढ़ रहे हैं तो हमें इंडोमेट्रियम वॉल को क्या करना है, तोड़ना है। तो यह कैसे टूटेगा भाई, जब यहाँ से शुक्राणु इसमें जाएगा ही नहीं तो इसके बाद यह क्या होगा, अंडाशय यहाँ पर नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अंडाशय क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, जिसके वजह से यह क्या होगा, जो इंडोमेट्रियम वॉल है वो टूटेगा और टूटने के बाद किसके रूप में बाहर निकलेगा, वह रक्त के रूप में योनि से बाहर निकलेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है, यानी कि गर्भाशय के 3 परत हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम वॉल टूटने से क्या होता है, रक्तस्राव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव, रजोधर्म और मासिक धर्म कहते हैं। तो यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जो गर्भाशय में क्रिया होती है वह 1 से 28 से 29 दिन तक चलती रहती है, यानी कि कह सकते हैं 28 से 29 दिन तक यह क्रिया चलती रहती है। तो अब इसे हम क्या करते हैं कि इसे हम 3 प्रावस्था में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। इसे क्या करते हैं, 3 प्रावस्था में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 से 5 दिन तक यह क्या होता है, ऋतुस्राव का क्रिया चलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए जो ये इंडोमेट्रियम वॉल, यहाँ पर जो देखिए इंडोमेट्रियम वॉल टूटता है तो टूटने के बाद वह क्या होता है, रक्त के रूप में बाहर निकलता है। तो वह कब तक चलेगा, 3 से 5 दिन तक यह क्रिया चल ली गई, ठीक है ना। महिलाओं में यह क्या क्रिया, 3 से 5 दिन तक यह क्रिया चलेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, रक्त श्रावण की क्रिया कहते हैं, यानी कि रक्त श्रावण की प्रावस्था कहते हैं, ठीक है ना। 3 से 5 दिन तक रक्त श्राव चलता रहता है, रक्तस्राव चलता रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रक्त श्रावण की क्रिया कहते हैं या प्रावस्था कहते हैं। तो यह किसके टूटने से होगा, इंडोमेट्रियम वॉल के टूटने से होगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें। अब यहाँ पर देखिए 5 से 14 दिन के बाद क्या होती है, इंडोमेट्रियम वॉल जो टूटी रहती है वो क्या होता है, फिर से बनना शुरू हो जाता है। जो इंडोमेट्रियम वॉल 3 से 5 दिन तक टूट करके रक्त के रूप में बाहर निकल रहा था वो अब क्या होगा, 5 से 14 दिन तक के अंदर में वो क्या होगा, बनना शुरू हो जाएगा। तो वह क्या कहलाता है, प्रचुरोद भवन प्रावस्था कहलाता है,
ठीक है ना। 5 से 14 दिन तक एंडोमेट्रियम वॉल फिर से बनना शुरू हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है, प्रतिरोध भवन कहलाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 14 दिन तक की क्रिया तो समझ में आ गई, यानी कि 3 से 5 दिन तक रक्तस्रावन हुआ, ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल टूटा, वो रक्त के रूप में बाहर निकला। फिर से 5 से 14 दिन में क्या हुआ, एंडोमेट्रियम वॉल फिर से बनना शुरू हो गया, जिसे हम क्या कहे, प्रतिरोध भवन कहे। और देखिए यहाँ पर 14 से 28 दिन में क्या होगा, स्रावी प्रवस्था शुरू हो जाती है। स्रावी प्रवस्था शुरू हो जाती है भाई, तो यह क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। कौन कौन रिलीज करता है भाई, एक आता है, इसका नाम होता है पीत पिंड, इंग्लिश में उसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है ना। वो क्या करता है, 14वें दिन से 28 दिन के अंतर्गत क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब यह क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन जब हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो वह क्या होगा, और भी ज्यादा एंडोमेट्रियम वॉल बनना शुरू हो जाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही रिलीज होगा, एंडोमेट्रियम वॉल और भी ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना भाई। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं, समझ में आ गई हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अंडाशय को समझते हैं कि अंडाशय में क्या क्या क्रियाएं होती हैं। देखिए इसके पहले हम क्या क्लियर किए थे, गर्भाशय में क्या क्या चीजें देखने को मिली, इसके पहले हम देखे थे। जैसे कि 3 से 5 दिन तक रक्तस्रावन की प्रावस्था थी, फिर 5 से 14 दिन तक की जो प्रावस्था थी वो क्या थी, प्रतिरोध भवन की प्रावस्था थी, और 14 से 28 दिन की जो प्रावस्था थी वो स्रावी प्रावस्था थी। ये सारी चीजें किसमें थी, गर्भाशय में थी। अब यहाँ पर देखेंगे हम अंडाशय की बात करेंगे, ठीक है ना। अंडाशय में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 से 28 या 29 दिन में क्या क्या चीजें अंडाशय में हो रही हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 14वां दिन है, 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है, ठीक है ना। 14वें दिन क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, अंडाशय से अंडा बाहर निकलता है, उसे हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। तो जब अंडाशय से अंडा बाहर निकलेगा और कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, और वहां पर अगर शुक्राणु आ गया और दोनों आपस में संलयित हो गए तो वहां पर क्या हो जाएगा, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी और गर्भ की चांसेस बढ़ जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी की चांसेस जो होती है वो वहां पर हो जाती है। इसीलिए कहते हैं जो 14वां दिन है वो प्रेगनेंसी की चांसेस होती है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 1 से 14 दिन, यानी कि इसको 1 से 28 दिन को हम 3 प्रावस्था में डिवाइड कर दिए हैं। तो वो क्या है, 1 से 14 दिन तक किसका निर्माण होगा, पुटकी का निर्माण होगा, ठीक है ना। पुटकों का निर्माण होगा, जिसे हम कहते हैं पुटकी प्रावस्था कहते हैं। 1 से 14 दिन क्या होगा, पुटकों का निर्माण होगा और उसे हम कहेंगे पुटकी प्रावस्था कहते हैं। अब इसके बाद देखिए 14वें दिन क्या होते हैं, अंडोत्सर्ग प्रावस्था होता है, यानी कि कहेंगे 14वें दिन को हम अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अंडा निकलेगा, ठीक है ना। अंडा निकलने की क्रिया क्या कहलाएगी, अंडोत्सर्ग कहलाती है। अब इसके बाद देखिए 14 से 28 दिन की जो प्रावस्था होती है उसे हम कहते हैं पीत प्रावस्था कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखिए कैसे का होता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, अंडाशय की संरचना है। अंडाशय में ये क्या है, रक्तवाहिनियां हैं। ये क्या है, रक्तवाहिनियां हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, 3 प्रकार की पुटक बन रही। कितने, 3 प्रकार की पुटक बन रही है। यहाँ पर देखिए पहला क्या है, प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक और तृतीयक पुटक, ठीक है ना। यानी कि 1 से 14 दिन में क्या होगा, पुटकों का निर्माण होगा, जिसे हम कहेंगे पुटकी प्रावस्था। तो यहाँ पर ये जो पुटकों का निर्माण हो रहा है वो 14 दिन के अंतर्गत हो रहा है, ठीक है ना। अब जब ये पुटकों का निर्माण होता है तो एक हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है ना। ये पुटक जो होते हैं क्या करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करेंगे। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेंगे, और वो क्या करेगा, गर्भाशय में जाकर के गर्भाशयी स्तर को बनाने का काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब इसके बाद देखिए तृतीय पुटक के बाद यह किस में बदल जाएगा, ग्राफियन पुटक में यह बदल जाएगा, ठीक है ना। तृतीय पुटक के बाद किसका निर्माण होगा, ग्राफियन पुटक का निर्माण होगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है।
अब यहाँ पे देखिए ग्राफियन पुटक में किसका निर्माण हो रहा है भाई? ग्राफियन पुटक में द्वितीयक अंडक का निर्माण हो रहा है, यानी कि ग्राफियन पुटक के बनने में इसके अंतर्गत क्या होता है? द्वितीयक अंडक होता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब यह कौन सी क्रिया है? यानी कि 14 दिन में क्या हो रही है? सारी चीजें हो जा रही हैं। 14 दिन तक यह पुट की प्रावस्था कंप्लीट हो जा रही है। अब इसके बाद आएगा 14वां दिन, यानी कि यह पुट की ग्राफियन पुटक क्या बन करके तैयार है। जैसे ही 14वां दिन आएगा ये ग्राफियन पुटक क्या होगा? फट जाएगा। क्या होगा? ये ग्राफियन पुटक फट जाएगा और क्या होगा? द्वितीयक अंडक बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना? ये द्वितीयक अंडक क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है। यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफियन पुटक फटा और अंडक क्या हुआ? बाहर निकला, तो इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? अंडोत्सर्ग कहते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर है। ठीक है ना? अंडोत्सर्ग उसे कहते हैं। और ये कब हो रहा है? 14वें दिन, इसीलिए इसे कहते हैं अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो फट करके ग्राफियन पुटक अंडाशय तो बाहर निकल गया, तो बेचारा क्या बचा? ग्राफियन पुटक बचा। ग्राफियन पुटक किसमें बदल जाएगा? कार्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा, यानी कि पीत पिंड में यह बदल जाएगा। ठीक है ना? ग्राफियन पुटक फटने के बाद वह किसका रूप लेगा? वह पीत पिंड का रूप लेगा। ठीक है ना? पीत पिंड क्या करेगा? एक हार्मोन रिलीज करेगा। एक हार्मोन रिलीज करेगा, उस हार्मोन का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नाम होता है। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है भाई? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होगा तो जो गर्भाशय की अंतः स्तर होती है, जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम वॉल, वो और भी ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? अभी इसे क्या पता कि हम आर्तो चक्र की बात कर रहे हैं, ये तो सोचेगा कि यहाँ पर गर्भ धारण होने वाला है, तो ये क्या करेगा? और भी ज्यादा एंडोमेट्रियम वॉल को बनाने की कोशिश करेगा भाई। ठीक है ना? यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलिए भाई अब इस चार्ट को पढ़ते हैं कि इस चार्ट में कौन सा हार्मोन अधिक हो रहा है और कौन सा हार्मोन कम हो रहा है, कब एंडोमेट्रियम वॉल टूट रही है, तो इस चार्ट में हम क्लियर करेंगे। कि पहले हम लोग क्या देखे थे? गर्भाशयी घटना देखे थे और अंडाशयी घटना देखे थे कि उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई हैं। वहां तक की बातें क्लियर हो गई थी। तो अब इसमें देखेंगे इस चार्ट के दौरान हार्मोन्स का लेवल। ठीक है ना? इस चार्ट के दौरान क्या देखेंगे? हार्मोन्स का लेवल देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस चार्ट को समझ लीजिए। ये वाली जो है संरचना, ऊपर वाली जो संरचना है पीयूष हार्मोन्स की संरचना है। ठीक है ना? यानी कि पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन रिलीज होंगे, तो वो जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है ना? तो इसे कहेंगे पीयूष हार्मोन। क्लियर है? अब यहाँ पर ये वाली जो संरचना दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना दिख रही है वो क्या है? अंडाशय में होने वाली घटना की संरचना है। यहाँ पर क्या है? अंडाशय में होने वाली घटना की जो है संरचना है। तो ये सारी चीजें हो रही है अंडाशय में, और अंडाशय से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। वो हार्मोन का नाम यहाँ पर इस लाइन द्वारा दिखाया गया है इस चार्ट में। ठीक है? अब यहाँ पर ये जो नीचे वाली घटना दिख रही है, यहाँ पर ये वाली चीजें, ये क्या है? गर्भाशयी घटना है। ठीक है ना? ये क्या है? ये गर्भाशयी घटना, यानी कि गर्भाशय में क्या क्या चीजें होती हैं। इसके पहले हम बताए हैं कि गर्भाशय में क्या घटना हो रही है और अंडाशय में क्या घटना हो रही है। तो चलिए देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। वो क्या करेगा? एक हार्मोन रिलीज करेगा। कब? यौनारंभ के बाद। यौनारंभ कब हो रहा है भाई? यौनारंभ 12 से 13 वर्ष में हो जा रहा है। ठीक है ना? तब वो क्या करेगा? एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब वो रिलीज होकर के क्या करेगा? पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेगा, एक्टिवेट करेगा। अब वो जब पीयूष ग्रंथि एक्टिवेट हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, तो वह 2 हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है LH हार्मोन और FSH हार्मोन। ठीक है ना? तब जब यह दोनों हार्मोन रिलीज हो रहे हैं तो क्या होगा? अंडाशय में ये घटना शुरू हो जाएगी। कौन सी घटना? पुटकों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है जी। यहाँ पर देखिए अंडाशय में अब पुटकों का निर्माण शुरू हो गया। पुटकों के निर्माण शुरू होने के कितने पुटक बनेंगे? 3 प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पुटक बनेंगे। इसके बाद क्या होगा? जब ये पुटक बन रहा है तो एक हार्मोन रिलीज कर रहा है जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये जब हार्मोन रिलीज हो रहा है,
इसके बाद ये हार्मोन क्या करेगा, गर्भाशय भित्ति को बनाना शुरू कर देगा। ठीक है ना, गर्भाशय भित्ति का निर्माण करना शुरू कर देगा। कौन, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए अचानक से क्या होगा, जब 14वां दिन आएगा, 14वां दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। ठीक है ना, जब 14वां दिन आएगा तो LH हार्मोन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्या होता है, जब LH हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, LH सर्च कहते हैं। और साथ ही FSH हार्मोन का भी लेवल बढ़ता है, लेकिन LH हार्मोन के लेवल से कम रहता है। ठीक है, अब जब यह हार्मोन बढ़ रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन का भी लेवल बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पर जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है तो ये और भी क्या करेगा, एंडोमेट्रियम वाल का निर्माण करना शुरू करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ग्राफियन पुटक, जब LH हार्मोन बढ़ा तो ग्राफियन पुटक फटा। ग्राफियन पुटक फटा तो अंडोत्सर्ग की क्रिया हुई। अंडोत्सर्ग की क्रिया होने के बाद अंडा से अंडा कहाँ गया, फैलोपियन ट्यूब में गया। अब वहां पर वो किसका वेट कर रहा होगा, शुक्राणु का। तो भाई अंडाशय को शुक्राणु का वेट करने दे रहे हैं, तभी यहाँ पर हम आ जा रहे हैं। ठीक है ना, ये जो ग्राफियन पुटक था वह किसमें बदल गया, कार्पस लुटियम में बदल गया, यानी कि पीत पिंड में बदल गया। ठीक है ना, जब यह पीत पिंड में बदलता है तो यह एक हार्मोन का सेक्रेशन करता है, यानी कि रिलीज करता है। वह हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। यहाँ तक तो कोई रोल नहीं था प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का, कोई बात ही नहीं थी। जैसे ही कार्पस लुटियम बना तो यहाँ पर वो क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन किया। अब यहाँ पर देखिए जब 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 क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होगा तो गर्भाशय भित्ति को और भी बनाना शुरू करेगा। कौन, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें हो रही हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, अंडा क्या कर रहा है, फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु का वेट कर रहा है। जैसे ही शुक्राणु वहां पर नहीं गया, यानी कि अंडा के पास शुक्राणु नहीं गया तो वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। यानी कि यह जो अंडा है वो 24 घंटे तक ही जीवित रहता है, उसके बाद वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो वह 24 घंटे के अंतर्गत शुक्राणु अगर अंडा के पास नहीं गया तो क्या होगा, नष्ट होगा। तो जैसे ही इसको पता चलेगा कि यहाँ पर गर्भाधारण की जो प्रेगनेंसी की चांसेस थी वो अब नहीं हो रही है, तो भाई कहेगा हम तो आए थे यहाँ पर प्रेगनेंसी की चांसेस बढ़ाने, जब वो काम हो ही नहीं रहा है तो हमारा यहाँ पर क्या काम है। तो ये LH हार्मोन क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि को जा करके निगेटिव फीडबैक देगा, यानी कि उसे जा करके बताएगा कि यहाँ पर गर्भाधारण की कोई क्रिया नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। तो ये क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि LH और FSH हार्मोन का लेवल कम कर देगा। ठीक है ना, FSH और LH हार्मोन का लेवल कम होगा तो यहाँ पर जो कार्पस लुटियम बनना था इसके दौरान तो यह क्या होगा, नष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही कार्पस लुटियम नष्ट होना शुरू होगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी कम होगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम ही था क्या, एंडोमेट्रियम वॉल को बनाना। तो जैसे ये कम होगा तो एंडोमेट्रियम वॉल टूटेगी। तो 14 ये जो 28वें दिन क्या होता है, इसका लेवल कम हो जाता है और लेवल कम होने के बाद दूसरा आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। आई होप आप लोगों को ये जो चार्ट है बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखिए पहला जो रजत धर्म है, दूसरा रजत धर्म है, यहाँ तक कि जितने भी सारी घटनाएं थी यहाँ पर इस सेशन में क्लियर हो गई। तो पहले रजत धर्म से दूसरे रजत धर्म के बीच की घटना को हम क्या कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं। तो यह क्रिया कब शुरू होती है भाई, यह क्रिया 12 से 13 वर्ष में शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक की वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।